हेलो गाइस। तो आज का क्वेश्चन है टू सम विच इज आस्क्ड इन मैनी कंपनीज एज यू कैन सी। और स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। इस प्रॉब्लम में हमको एक एरे दे रखा है इंटीजर्स का, वो है नम्स। और उसमें हमें एक इंटीजर टारगेट दे रखा है। हमको रिटर्न करना है इंडाइसिस ऑफ टू नंबर्स जिनको जिनको हमें ऐड करने के बाद टारगेट मिले। मतलब एक एरे है हमारे पास, कुछ एलिमेंट है उसमें, और हमें कुछ दो एलिमेंट को ऐड करना है और हमें हमारा टारगेट मिल जाए। अगर हमें अपना टारगेट मिल गया तो हम इन जो दो नंबर है ना, इनका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। पहले टेस्ट केसेस को समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं टेस्ट केस के हिसाब से, टेस्ट केस का यूज करके। तो टेस्ट केस वन है, उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोल रखा था कि हमको एक एरे मिलेगा। इसने हमें एक एरे दे रखा है, एक टारगेट दे रखा है। तो जस्ट फिर हमने देखा कि हमारे पास टारगेट 9 है और इस एरे में दो एलिमेंट है, 2 और 7, जिनको ऐड करने पे हमको मिल रहा है अपना टारगेट। तो हमको इनका जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो इन दोनों को सम करके मिल रहा है हमें टारगेट। तो हमें इन दोनों के इंडेक्स रिटर्न करने हैं इन अ वेक्टर, वेक्टर रिटर्न करना है। हाँ, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि अपने पास एक एरे है, उसमें जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है और जो 1 इंडेक्स पे एलिमेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। सो अगर जैसे ही हमें टारगेट मिल जाएगा, टारगेट मिलने के बाद हम उन दो नंबर्स का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अब इसके सॉल्यूशंस दो हो सकते हैं। पहली बात, हमें इसमें इंडेक्स रिटर्न करना है। तो इसमें नॉर्मली जो होता है टू पॉइंटर्स वाली अप्रोच, वो नहीं लगेगी। क्योंकि अगर हमें वैल्यू रिटर्न करनी होती तो हम इसे सॉर्ट करते, सॉर्ट करने के बाद हम इसमें सीधा वैल्यूज रिटर्न कर देते कि ये दो नंबर है, इनको हम रिटर्न कर देंगे सॉर्ट करने के बाद। वो बहुत सही पड़ता। बट इसमें हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, तो हम उसका जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसको उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम वैल्यूज फाइंड कर सकते थे सॉर्ट करने के बाद, हम इंडेक्स फाइंड नहीं कर सकते। तो दिक्कत है वो वाली। तो इसलिए हम हमारे पास इसकी दो ही अप्रोच है, एक ब्रूट फोर्स जिसमें हम लूप्स का यूज करेंगे, और एक है इसकी मैप वाली अप्रोच जिसमें हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को घटाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे मैप वाली अप्रोच में, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिक्रीज करेंगे। मैप वाली अप्रोच में दो लूप लगेंगी क्योंकि हमें दो एलिमेंट फाइंड करने दो, तो उसमें ओ ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होएगी, बिग O ऑफ एन स्क्वायर। और मैप वाले में O ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। वो हम देखते हैं अब कैसे होएगा। तो ब्रूट फोर्स में देखते हैं पहले। वही अपने पास सिंपल एक एरे दे रखा है इन्होंने कि ये हमारे पास एरे है। इस एरे में हम क्या करेंगे, अपना पहले इंडेक्स पे आई पॉइंटर रखेंगे, दूसरे इंडेक्स पे हम जे पॉइंटर रखेंगे। अब एक एक लूप आइटरेट करेगी 0 से लेके n-1 तक, यहाँ तक। और एक लूप जो जे वाली है वो i+1 से लेके n तक आइटरेट करेगी। तो इस प्रकार से हम इस टाइप से ना, हम जितने भी सारे पेयर्स बनेंगे उन पेयर्स को सम अप करेंगे। और जहां पे भी हमको सम जो है अपना टारगेट के इक्वल मिल गया, वहीं पे हम आई और जे की वैल्यू एक वेक्टर में करके रिटर्न रिटर्न कर देंगे। स्टॉपिंग कंडीशन, जो हम लूप चला रहे हैं, तो मैंने कहा ना जैसे ही मिल जाएगा वैसे ही रिटर्न कर देंगे। तो ये वो स्टॉपिंग कंडीशन है कि जैसे ही हमारे पास एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे की वैल्यू सम करेंगे, टारगेट के इक्वल मिलेगा, तो हम ऑन द स्पॉट वहीं पे आई और जे रिटर्न कर देंगे। ये पास मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर पास वन में है तो पहले, मतलब पहले जब दो लूप लगेगी तो पहले लूप का इंडेक्स, मतलब आई की वैल्यू 0 होएगी, तो जे शुरू होएगा i+1 से, मतलब कि 1 से शुरू होएगा, वो n-1 तक जाएगा। तो आई की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, जे की वैल्यू 1 है स्टार्टिंग वाली लूप। और मैंने देखा क्या कि जो अपने 0 है और आई की वैल्यू जब 0 थी और जे की वैल्यू जब 1 थी, तो ARR ऑफ 0 और ARR ऑफ 1 दोनों ही मिलके मुझे 9 दे रहे हैं। तो हम मुझे यहाँ पे 9 मिल चुका, तो मुझे अभी के अभी एकदम इसका जो है इंडेक्स मुझे रिटर्न कर दे रहा है। अब एक दूसरे टेस्ट केस से भी ब्रूट फोर्स को समझते हैं। इसमें इसमें भी सेम वही तो है। तो एरे दे रखा है, टारगेट दे रखा है, जस्ट हम फिर से अपना लूप चलाएंगे। एक आई यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे जे पुट कर दिया। फिर आई इज इक्वल टू 0 से ले 0 से शुरू करा, जे को 1 से शुरू करा। और फिर ऐसा ही ट्रीट किया। तो पहले यहाँ पे आई था, यहाँ पे जे था। तो यहाँ पे दोनों को सम किया तो हमें मिला 5 5, जो कि
5 जो कि टारगेट के इक्वल नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी आई जीरो पे ही है, हम अभी अपने जे को आगे बढ़ाएंगे। तो जब हम जे को आगे बढ़ाएंगे तो मेरा जे चला जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे। अब हमने चार और तीन को हमने जोड़ा, चार और तीन को जोड़ने के बाद हमको मिला सात। सात जो कि फिर से टारगेट के इक्वल नहीं है, तो अब जे तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पी को, अपने आई को बढ़ाना पड़ेगा। अब आई यहाँ पे आएगा तो जे कहाँ पे जाएगा, जे यहाँ पे आएगा। अब जे यहाँ पे आ चुका है, तो हमने इनको जोड़ा। दो और चार कितना होता है, 6 होता है, विच इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि हमारा टारगेट भी था, टारगेट जो इन्होंने हमें दे रखा था, टारगेट हमें दे रखा था इसने 6, तो उसके इक्वल आ गया। तो मतलब कि हमें अपना आंसर मिल चुका है, जो भी आई और जे की वैल्यू है उसको एक वेक्टर में करके हमने उसे रिटर्न कर दिया। गॉट इट। अब इसका सूडो कोड देख लेते हैं। ठीक है, सूडो कोड में वही मैंने जैसे कहा था कि दो लूप लगेगी, एक आई आई जीरो से एन माइनस वन तक की, एक लगेगी आई प्लस वन प्लस से एन तक की लगेगी। सो ये स्टॉपिंग कंडीशन है कि दोनों को जोड़ेंगे और टारगेट के इक्वल अगर मुझे मिल गया तो भाई मैं रिटर्न कर दूंगा। दिस इज स्टॉपिंग कंडीशन। सो अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन से पहले पहले इसका कोड देख लेते हैं। अब कोड देखते हैं इसका कि मैं इसे कैसे ब्रूट फोर्स से सोल्व कर सकता हूँ। तो जैसे स्टार्टिंग में, जैसे मैंने इसमें अपनी थ्योरी में बताया, मतलब पीडीएफ में जो आपको बताया कि ऐसे दो लूप लगानी है। तो जस्ट पहले लूप लगाने के लिए अपना जो एरे का साइज है वो अपने एक एन वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे अपना एक एन वेरिएबल लिया जिसको मैंने नाम स्टोर साइज फंक्शन में मैंने उसको स्टोर कर लिया एन में अपना। उसके बाद मुझे दो इंडेक्स चाहिए, मैं उसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो जस्ट मुझे सिंपल अप्रोच हुई अपनी लूप वाली, मैंने अपनी पहली लूप लगाई जिसको मैं आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन एन माइनस वन तक चलूंगा और आई प्लस प्लस करूंगा। दूसरी लूप मेरी आई प्लस वन से थी, तो जे इज इक्वल्स टू आई प्लस वन एंड देन फिर जे इज लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। जो ये वाली बात है कि n माइनस वन मैंने यहाँ पे क्यों पुट किया, यहाँ पे n क्यों पुट किया। यार ये ना ऐसी बात है कि जैसे जे है, जे को मैंने i प्लस वन बोल रहा हूँ मैं हर पर एवरी पेयर चेक करने के लिए, क्योंकि जे और आई को इक्वल लगने का कोई मतलब नहीं है कि दोनों एलिमेंट सेम लूंगा प्लस करूंगा सब मिल जाएगा, वो तो एक ही एलिमेंट हुआ ना। तो इसलिए मैंने आई प्लस वन लिया। अब मैं जब आई प्लस वन ले रहा हूँ, तो अगर जस्ट सपोज कि अपनी जो आई की वैल्यू एन माइनस वन हो गई, तो जे की वैल्यू कितनी होगी, एन होगी। एन जो कि आउट ऑफ बाउंड होगा, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स वो जीरो से स्टार्ट होता है और एन माइनस वन पे एंड होता है। ये nth इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जो कि गलत होएगा। इसलिए वहां पे एन माइनस वन है और नीचे एन है। अब अपना जो एरे है, एरे का नाम है नम्स नम्स। नम्स में आई की वैल्यू जोड़ी और फिर मैंने यहाँ पे जे जोड़ा। और अगर ये मुझे मिलता है कितना, टारगेट के इक्वल मिलता है, टारगेट। मैं इसको रिटर्न कर दूंगा ऑन द स्पॉट की भैया मुझे अपना जो आंसर है वो मिल चुका है। और तो मैं आई एंड जे को यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। हाँ, रिटर्न होने के बाद कुछ है ही नहीं। और अगर मुझे एट द एंड पूरा इटरेशन मैंने कंप्लीट कर ली और मैं यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं कर पाया, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं जो है अपना अपने पास भी दो एलिमेंट नहीं है जो सम करके हमें टारगेट के इक्वल मिलेंगे, तो मैं जस्ट अपनी एक एम्प्टी लिस्ट को मैं रिटर्न कर दूंगा, एम्प्टी वेक्टर को। सो अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है मेरे कोड में, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं किया मैंने। मैंने सिंटेक्स एरर किया है, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया, तो इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा देते हैं यहाँ पे। नाउ इट्स रनिंग फाइन, नाउ ट्राई टू सबमिट इट। So this is how we can solve to some problem with brute force. Now let's see the optimal approach using map, which can solve this question on LeetCode. So now moving forward with the optimal approach. So optimal approach uses map data structure. कैसे यूज करते हैं वो अब मैं बताता हूँ। कि जैसे हम कोई भी एलिमेंट पे जा रहे हैं, जस्ट सपोज कि हमारे पास ये वाला जो है अपना टेस्ट केस है,
मैंने कहा है कि मेरे मेरे पास टू आया, मेरे पास टू आया, और मेरा टारगेट कितना है, 9 है। तो अगर मैं 9 को 9 में से मैं 2 घटाता हूँ, माइनस करता हूँ, तो मुझे 7 मिलेगा। तो अब जो, क्योंकि 2 ही चाहिए मुझे एलिमेंट, तो मेरा अब जो नेक्स्ट एलिमेंट मुझे चाहिए वो मुझे 7 चाहिए, 7 चाहिए मुझे। तो दूसरा एलिमेंट भी लूप के थ्रू ना ढूंढ के, क्या पता मैं उसे पहले स्टोर करके रख लूं, और मान लो मैंने मुझे एक एलिमेंट मिला और दूसरा एलिमेंट मैंने पहले स्टोर कर रखा है, तो वहीं के वजह से मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो इस टाइप से मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कट जाएगी। बट हाँ, मुझे जो वो दूसरा एलिमेंट है जो मैं टारगेट से घटा के निकालूंगा, उसको स्टोर करने के लिए मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी घटेगी। एंड हम अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बीच बीच में अगर बात होती है, तो हमेशा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी को हम प्रायोरिटी देते हैं। सो वैसे ही इसमें है। अपन जस्ट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही मान लो, अगर मैं अब इसकी आइटरेशन करके दिखाता हूँ। जैसे पहले मैं आया आई इज इक्वल्स टू मेरा 0 है, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक लूप चलेगी, मतलब 0 से लेके एन तक पूरी। ठीक है। तो पहले आई की वैल्यू है 0, तो मेरे पास एलिमेंट है कितना, 2। तो जो मेरी नीड कितनी होगी, मेरी नीड जो होगी वो होगी टारगेट, जो कि 9 है, 9 माइनस 2, विच इज 7। मैं चेक करूंगा 7 मेरा इसमें है कि नहीं है, नहीं है। तो मुझे आगे बढ़ना है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं याद रख लूंगा कि मेरे को टू, जो जीरो इंडेक्स है, उस पे मुझे जो है एक वैल्यू 2 मिली है। सो यहाँ पे मैं एक 2 वैल्यू विद इंडेक्स 0 रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने नीड लिख रखा हो, सोच रहे हो तो, क्योंकि एट द एंड मेरे पास यहाँ पे नीड, जब सर्च करूंगा तो मेरी नीड को सर्च करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नीड लिख रखा है। बाकी जो भी एलिमेंट आ रहा है और वो मैप में नहीं मिल रहा है हमें, तो मैं उसे स्टोर करते जा रहा हूँ। फिर आई इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करता हूँ। आई इज इक्वल्स टू, ओके, आई इज इक्वल्स टू मैं चेक करता हूँ 1 पे। अब मैंने नीड फाइंड किया, यहाँ पे भी नीड कितना होगा, 9 माइनस वैल्यू कितनी है आई इक्वल्स टू 1 पे, वो 7 है। उसने कहा है कि मेरे को चाहिए 2। मैंने चेक किया कि 2 मेरा मैप में पड़ा है, उसका इंडेक्स कितना है, 0। अब ये एलिमेंट पहले आया हुआ है, ये एलिमेंट बाद में आया हुआ है, क्योंकि वो तो हमें पता ही है ना, हम प्रीवियस वाले स्टोर कर रहे हैं हम। तो जैसे ही हमें अंदर इसमें ये मिल जाए कि एलिमेंट जो हमें नीड है वो मैप के अंदर पड़ा है, तो ऑन द स्पॉट हमें रिटर्न करना है एमपी ऑफ नीड। मतलब यहाँ पे नीड पे डालेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू देगा। की हमारी है ये, जो हमारे पास ये नीड है, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, जो कि इंडेक्स है आई। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दैट पेयर। एंड सेकंड जो इंडेक्स होएगा वो हमारे पास आई के पास में है, तो वो आई हो जाएगा, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे करके ये वाली अप्रोच थोड़ी बेटर अप्रोच है प्रीवियस वाली से। तो इसको भी हम अभी कोड करते हैं, उससे पहले सूडो कोड के देखे जाते हैं। सूडो कोड में था कि हमारे पास पहले स्टार्टिंग में एक लूप चल रही है, लूप चलने के बाद फिर मैं यहाँ पे नीड फाइंड करूंगा, नीड को मैं मैप में फाइंड करूंगा, अगर वो मुझे मिल जाती है तो मैं वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं मिलती तो मैं उसे यहाँ पे स्टोर कर लूंगा। पर ये मैं यहाँ पे नीड को स्टोर नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं स्टोर करूंगा नम्स ऑफ आई को। हाँ। तो अब इसको कोड करते हैं। सो सब फर्स्ट स्टेप वही साइज डिक्लेयर करेंगे अपना। एरे एरे का नाम है नम्स डॉट साइज। देन फिर अपना एक वेक्टर अपना मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप। और फिर इंट इंट एंड देन एमपी। ये अपना सिंटेक्स है एम अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद अपन एक लूप रन करेंगे जे आई इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक जाएगा ये।
क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा रखा है, मतलब n की वैल्यू टच नहीं करेगा। सो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल है नीड, नीड को मैं फाइंड करूंगा। मेरा नीड कितना होएगा, नीड होएगा मेरा टारगेट माइनस माइनस नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब जो मेरा नीड है, मैं चेक करूंगा कि जो मेरे पास एक नम्स ऑफ आई एलिमेंट मेरे पास है। अब मैं चेक करूंगा कि नीड भी मेरे पास कोई मैप में पड़ा है क्या। अगर मैप में मेरे पास नीड भी है तो मतलब मेरे पास दोनों एलिमेंट हो गए, तो मैं उसे रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैं फाइंड करूंगा एमपी डॉट फाइंड नीड। और मैप में अगर कोई चीज फाइंड करनी है, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का साइन लगता है, जो कि सिंटेक्स है, ठीक है। एमपी डॉट एंड, और देन उसके बाद अगर मुझे मिल चुका है तो मुझे जस्ट क्या करना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न करना है पेयर, क्या करना है, एमपी ऑफ नीड, ओके। एंड उसके साथ में करना है आई इंडेक्स को रिटर्न, यहीं पे हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मुझे अपने मैप में जो मेरे पास अभी करंट वैल्यू है उसको उसके इंडेक्स के साथ में स्टोर करना है। और फिर एट द एंड फिर से वही कि अगर नहीं मिला कुछ भी तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा एम्प्टी अपना वेक्टर, आंसर वेक्टर। नाउ रन दिस क्वेश्चन, रन दिस कोड, it is running fine. Now try to submit this question, and it got accepted.